शालोम, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की आप सभी को। मेरा नाम गीता रायकवार है। मैं एक हिंदू परिवार से आती हूँ और आज आपके सामने में उस सनातन परमेश्वर की, जो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी जी की जिंदा गवाही को देने जा रही हूँ कि किस तरह से मुझ जैसी कट्टर हिंदू परिवार से आने वाली लड़की को परमेश्वर ने अपने सत्य को दिखाया और उस सत्य ने, उस महान सत्य ने मुझे आज़ाद किया। मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे। मेरी मम्मी का जो बैकग्राउंड रहा है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में रहा है। मेरे जो मामा जी थे वो सीआरपीएफ में कमांडेंट थे। जो कारगिल का वार हुआ था उसमें वो मेरे मामा जी भी थे साथ में। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी थोड़े से अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि मेरे जो पापा और मम्मी थे बहुत ज़्यादा धार्मिक रिचुअल में रहते थे। मेरे पापा जो थे वो साईं बाबा के बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। बचपन से ही हमने उनको देखा गीता पढ़ते हुए, भगवतम गीता पढ़ते हुए। तो पापा मम्मी की जैसे मैं पहली बच्ची हुई तो पापा ने जो एकदम पापा को गीता से और मम्मी को गीता से बहुत ज़्यादा लगाव था तो उनने मेरा नाम गीता रखा। मेरे पापा बहुत दबंग ऑफिसर के नाम से फेमस थे। इवन तो जो मुंशी भी आते थे तो उनके हाथ ऐसे ऐसे काँपते थे। तो हम भी पूछते थे कि अंकल जी आपके हाथ ऐसे क्यों काँप रहे? तो वो बोलते थे नहीं, पापा से बहुत डर लगता है। जो भी पापा को चीज़ें चाहिए रहती थी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए थी। और वो एसपी की भी नहीं सुनते थे। और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो कानून की जो लिखा पढ़ी करते थे उसमें वो पापा किसी भी चीज़ का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते थे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी विशेषकर कि मेरे पापा मसीही लोगों से, या जिनको ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, उनसे सख्त नफरत किया करते थे। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे पापा 4 भाई और 4 बहनें थे, जिनमें चौथे नंबर के उनके सगे भाई वामन चाचा ने क्या किया, जो क्रिश्चियन नर्स थी उनसे शादी कर ली थी। और मेरे पापा इतना गुस्सा हुए, बहुत समझाने की कोशिश की कि छोड़ दो, ये लोग क्रिश्चियन बना देते हैं। और जो भी चीज़, जितना भी बुरा कह सकते थे चाचा को और जितना उनके साथ मारपीट कर सकते थे वो सब किया पापा ने। लेकिन चाचा ने कहा नहीं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और मैं सच्चाई को जान चुका हूँ और प्रभु यीशु ही खुदा है, जिंदा खुदा है। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। पापा ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया पापा बहुत ज़्यादा दबंगई टाइप के थे। तो पापा ने खूब पीटा उनको और गधे पे बैठाकर, मुंह काला करके, जूतों की माला पहना के पूरे समाज के साथ उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया। अब मैं बताना चाहूँगी आपको यहाँ से हमारे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया वो किस तरह से, जब पापा की पोस्टिंग मानपुर राजनांदगांव जो जिला पड़ता है वहाँ पर हुई। और उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था। मैं आपको बात कर रही हूँ सन 90s की। तो पापा की जब पोस्टिंग वहाँ पर हुई मानपुर में, तो उससे पहले क्या हुआ करता था, वहाँ पर जितने भी थानेदार हुआ करते थे तो वहाँ के जो व्यापारी और जितने भी लोग थे वो थानेदार को उठा के बंद कर दिया करते थे जेल में। लेकिन मेरे पापा जब वहाँ पर पोस्टिंग हुई तो मेरे पापा ने क्या किया, मेरे पापा ने सारे अवैध धंधे बंद करवा दिए। तेंदूपत्ती की जो चोरी होती थी और स्मगलिंग हुआ करती थी वहाँ पर, और इनलीगल जितने भी वहाँ पर दारू के ठेके थे उनको बंद करवाया। पापा 2:30 बजे रात को गश्त लगाने जाया करते थे। वहाँ पर मोर्चा बनवाया था पापा ने और मोर्चे पे सिपाही हमेशा तैनात रहते थे क्योंकि नक्सलाइट एरिया था। जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि उनके जो बिजनेस था उन पर इफेक्ट पड़ रहा था। तो उन्होंने पापा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और फिर जब जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ पापा के खिलाफ तो उसने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि पापा के थाने को आजू बाजू पूरा उन लोग घेर के और पटाखे छोड़ा करते थे। मेरे पापा ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर और स्टे ऑर्डर लेके आ गए 2 इयर्स का। तो अब जितने भी बिजनेसमैन थे वो एकदम बौखला गए कि देखो अब तो 2 इयर्स तक तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्टे ऑर्डर लेके आ गए। तो राजनांदगांव के जो एसपी थे उनने कहा कि आप एक काम करो, हमारे पास राजनांदगांव आ जाओ 15 डेज के लिए, ताकि माहौल तब तक शांत हो जाएगा। और पापा क्या है, बहुत ज्यादा, मैंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा अपनी चीजों की केयर करते थे और बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहते थे हर चीजों की। और पापा की रिवॉल्विंग चेयर थी, सब चीज पापा ने क्या किया, थाने का इंचार्ज किसी को देने से पहले हमारे घर पे शिफ्ट करने लगे। तो पापा सारी चीजें शिफ्ट कर रहे थे हमारे घर पे। तभी हमारे घर में जो हमारा जो परमानेंट नौकर हुआ करता था, परसों नाम था उसका, और वो गया और आया तो पूरा उसका फेस रेड था और जो उसका चेहरा है, और वो लोटे का पानी उसके हाथ से गिर गया और उसने कहा साहब नहीं रहे। तो उसने फिर बताया कि पापा को नक्सलाइट ने शूट कर दिया है और मेरी मम्मी वहीं पर फेंट हो गई उसी समय। और मैंने सोचा कि मेरी मम्मी पापा तो इतने रिचुअल करते हैं। मैंने मम्मा से क्वेश्चन किया जब मम्मा को होश आया कि मम्मी पापा और आप तो इतना ज़्यादा परमेश्वर की आराधना करते हो और वो हमारे पिता हैं, जब आप बोलते हो कि हम रिचुअल इसलिए करते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं। आई एम सो सॉरी, बट मेरे उस छोटे से दिल में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मम्मी जब वो पूजा अर्चना कर रही है तो क्यों नहीं बचाया उनको।
का साथ इतना बड़ा चीज़ हो गई थी, नक्सलाइट ने शूट कर दिया था। हमको था कि नहीं, वो जिनकी आराधना मम्मी कर रही है वो प्रोटेक्ट करने वाले हैं, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं बेटा, पूर्व जन्म के कुछ पाप रहते हैं, उसके कारण हो सकता है। लेकिन मम्मी ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करूंगी, और मम्मी ने फिर पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब ली। और वहाँ के जो सीएम थे वो पापा को बेटा माना करते थे, तो मम्मा ने फिर उनको बोला कि नहीं, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में ही ऑफिस की जॉब चाहिए। मम्मा ने ऑफिस की जॉब ली ताकि हम लोगों को भी देख सके, और वहाँ से मम्मी की स्ट्रगल शुरू हुई। और मम्मी ने एक मम्मा और पापा दोनों का ऐसा करैक्टर प्ले किया कि जितने भी हमारे स्कूल में, जैसे कॉलेज में, जब स्कूल से लेके कॉलेज में सब मम्मी के नाम को सुनते थे तो बोलते थे कि नहीं, मैडम के बच्चे हैं, इनको इससे दूर रहो। तो यानी वो मम्मी ने वैसा दबंग बन गई मम्मी, और मम्मी ने सब चीज़ किया। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो मैंने आपको बताया नक्सलाइट ने पापा को शूट किया था, तो किस तरह से एक सिनारियो परमेश्वर के द्वारा ही बना, क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर जिंदा खुदा है। यहाँ पर क्या है, एक क्रिश्चियन लेडी थी, उनके हस्बैंड थे, उनके ऊपर किसी ने कोई झूठा केस कर दिया था। तो मेरे पापा के पास जैसे ही केस आया और पापा को पता चला कि वो तो क्रिश्चियन है, पापा ने बोला बिल्कुल इसके ऊपर तो तगड़ा केस करूँगा मैं, क्योंकि पापा को वो याद आ गया कि मेरे भाई को छीना है। मेरे पापा को सच जानना नहीं था, क्योंकि मेरे पापा कट्टर हिंदू थे। जैसे आज हम देख रहे हैं वातावरण है कि सनातन हिंदू धर्म, लोग सच्चाई को छोड़कर कि वो सनातन परमेश्वर परम पिता परमेश्वर है, उसको छोड़कर लोग क्या कर रहे हैं, आज मारकाट कर रहे हैं, लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर मसीहियों को जेल में बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने पापा के द्वारा उन सभी को वार्निंग देना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने जब ठान लिया कि वो मसीह है और उसको बहुत बुरी तरह से पापा कड़ा केस बनाएंगे, तो उनकी पत्नी रोते हुए आई और उन्होंने कहा, साहब देखिए, आप जो केस बना रहे हो बिल्कुल गलत है, और हम जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और वो जिंदा खुदा ने कहा है कि झूठा आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाना, और आप झूठा केस करेंगे तो परमेश्वर जिंदा खुदा आपको अपने हाथों में ले लेंगे। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारा जिंदा खुदा, तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, तुम लोग ये करते हो, और पापा ने उनको डांट कर फटकार लगाकर वहाँ से निकाल दिया और कहा कि ये औरत मुझे कभी भी थाने में दिखनी नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, विदिन अ 1 मंथ नक्सलाइट ने पापा को शूट कर दिया, जैसा वर्ड कहा था। क्योंकि देखिए आज क्या हो रहा है, आज जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, झूठे धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, तो मेरे पापा से उनको सीख लेनी चाहिए कि झूठ सत्य के आगे बिल्कुल शून्य है और सत्य ही विजय होता है। तो मम्मी ने राजनांदगांव में पोस्टिंग ली अपनी, और राजनांदगांव में हम रहते थे, और वहाँ पर हमारी एक आंटी हुआ करती थी जोश कुरविल्ले, और अंकल भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे। मैं तो पापा के समय वो वो थे, कहते हैं सिपाही वगैरह थे, तो पापा ज़्यादा बात नहीं करते थे, और मैंने बताया पापा का अलग ही नेचर था, तो छोटे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते थे पापा। लेकिन जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए तो मेरी मम्मी का सबसे मिलनसार नेचर था, और सबको मम्मी इक्वल समझती थी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, तो बहुत प्यार से हम लोग घुल मिल गए थे। और वो अपने कल्चर के बारे में बताते थे। हमारे यहाँ जैसे मूर्ति पूजा बहुत होती थी, तो हमारे घर का पानी नहीं पीते थे वो, और यीशु यीशु करते थे। तो और उनका एक्सेंट जो था, वो जो टोन जो थी, उनकी जो बोली थी, वो मलयाली क्रिश्चियन थे। तो हिंदी जो थी उनकी, अयो पिंकी की माँ, मेरा निक नेम पिंकी है, तो वैसा करके मम्मी को बोलती थी, और बोलती थी एक ही यीशु बेटा है परमेश्वर का, जो वही उद्धार करता है। तो हम लोग बोलते थे ये बिल्कुल पागल है आंटी, क्रिटिसाइज़ करते थे उनको, और बोलते थे ये क्या है, हम तो हिंदू लोग कितने अच्छे हैं, हम तो मस्जिद भी जाते हैं, हम तो गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम तो चर्च भी चले जाते हैं, हम तो हर जगह जाते हैं, और ये लोग कैसे हैं, ये बेटा बेटा कहते हैं, इन लोग बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ नहीं पता है। और इस तरह से हम लोग उनके बारे में थिंकिंग रखा करते थे, और खूब पीछे भी मजाक उड़ाते थे और सामने भी मजाक उड़ाया करते थे उनका। मेरी सिस्टर जो है वो इंडिया प्लेयर रही है, उसने 25 गोल्ड मेडल दिए, भावना नाम है उसका, और उसने नेटबॉल और बास्केटबॉल में कहते हैं स्टेट लेवल और इंडिया लेवल यहाँ उसने परफॉर्म किया और अपना बेस्ट दिया है। तो उसकी ही बिहाफ में उसको थाना प्रभारी की जॉब लगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब 10th में थी और वो 9th में थी, तो एक ऐसा सिनारियो हुआ, एक ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ हमारे साथ कि वो स्टेट लेवल खेलने गई थी बिलासपुर में, और अभी भी इस समय मध्य प्रदेश था बिलासपुर, और वहाँ पर एक उसने लड़की को जलते हुए देखा, और जलते हुए देखने के बाद वो बेहोश हो गई। और मेरी मम्मा को कॉल आया राजनांदगांव में, हमारे यहाँ लैंडलाइन था, उस समय लैंडलाइन हुआ करता था, कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है, तब से हम होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इमरजेंसी है, तुरंत आना पड़ेगा, इसको आईसीयू में एडमिट किया गया है। मेरी मम्मा ने उस समय एम्बेसडर चलती थी, एम्बेसडर बुक करी, और एम्बेसडर में मम्मा निकल गई बिलासपुर, वहाँ से हुआ करता था 8 आवर्स का।
तो वहाँ पर जाके जब डॉक्टर्स ने देखा कि बिल्कुल भी उनके कुछ समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, सारी चीज़ें हैं, सारा डायग्नोस जो भी कर रहे हैं वो सारा कुछ भी नहीं आ रहा रिपोर्ट में, तो उन्हें उस समय डीके हॉस्पिटल हुआ करता था, तो डीके हॉस्पिटल रायपुर में रिफ़र कर दिया। और मम्मा फिर एम्बुलेंस लेके वहाँ पर आई, डॉक्टर ने देखा, सब चीज़ किया, और इस ड्यूरेशन में डॉक्टर ने कह दिया शी इज़ नो मोर, वो मर चुकी है। मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करके कहा बेटा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। जब उसको डेड डिक्लेयर नहीं किया था, जब उसको मरा हुआ घोषित नहीं किया था, तब की बात मैं आपको बोल रही हूँ। और मम्मी ने कहा कि बेटा लॉकर से पैसे निकाल के पंडित जी को दे देना, क्योंकि वो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करेंगे और देशी घी के दिए जलेंगे। तो पंडित जी आए, मैंने उनको दे दिया। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, आप सोचिए कि मेरे पापा का सदमा जो था वो उसको मम्मा भी धीरे धीरे वो जख्म भरने की कोशिश कर रही है, छुप छुप के रोया करती थी मेरी मम्मी, वो चीज़ भी हमने देखी है। क्योंकि मेरी मम्मी की उस समय एज 29 ईयर्स थी, और एज अ बड़ी डॉटर मैंने देखा है मेरी मम्मी ने राशन कार्ड ऐसे फाड़ दिया था कि मेरे पापा ने कभी राशन का खाना नहीं खिलाया तो हमारे यहाँ राशन का खाना नहीं आएगा। जितनी ज्वेलरी थी सारी सोने को बेच डाला, क्योंकि हमारी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते थे आप आके रूमी परमानेंट ले लो मैम, क्योंकि एक बच्चा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, फिर वापस से फर्स्ट का नंबर लग जाता है। तो और सबसे ज़्यादा हम ही रिचुअल करते थे। हमारे जो 18 एकड़ में हम रहते थे और पूरा पुलिस कॉलोनी थी वो, और हम ही सबसे ज़्यादा रिचुअल करते थे। और यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरी मम्मी उसकी डेड बॉडी लेके आ रही है, तो वो भी मुझे सदमा लगा कि ये जब मम्मी उतर रही है एम्बुलेंस से, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है, और स्ट्रेचर से मेरी बहन की डेड बॉडी, और मेरी मम्मी साड़ी में ऐसे मुंह रख के और खूब रो रही हैं। आप समझ सकते होंगे क्या दर्द है। 4 बच्चे हैं, एक हस्बैंड पहले ही जा चुके हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं, सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही हैं अपने बच्चों को, सारी चीज़ें उनकी पूरी कर रही है, और उनके जीवन में कैसा एक और चीज़ आ गया कि बच्ची, जवान बच्ची मर चुकी है। और वहीं पर क्या हुआ, शाम की प्रेयर वगैरह जो होगी वो क्रिश्चियन आंटी की, तो वो ऐसे क्रॉस कर रही थी, और सबसे पहला एनकाउंटर मम्मी का उन्हीं से हुआ। तो उन्होंने कहा आइयो पिंकी की माँ रो मत, अगर तू विश्वास करेगी तो तू जिंदा खुदा को देखेगी, 1 घंटे दे दे। मम्मी ने कहा 1 घंटे क्या, तू 2 घंटे ले ले, 3 घंटे मुर्दे से क्या इसके साथ क्या करेगी, कल सवेरे तो उसको जो भी करना रहेगा, कल सुबह होगा जो भी कर्म कांड करेंगे हम लोग, ठीक है। उनने 15 मिनट के अंदर अपने सारे 10 से 15 लोगों को बुला लिया। मेरी बहन जो मुर्दा थी उसको ऐसे लिटाया गया, स्ट्रेचर से उतार के। हम लोग इस टाइप के क्वार्टर हुआ करते थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे, और नीचे गुप्ता आंटी ऐसे हमारी रहती थी जो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो सीधे ऐसे लिटाया उसको, सर्कल बना के पूरा बैठ गए। और हमारे इसमें हिंदूज़ में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर क्या होता है कि एक ना मुद्रा होती है, उसमें बैठा जाता है। तो ऐसे ही मैंने कभी देखा नहीं। और दिया अगरबत्ती तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो डफ लेके आए हैं और बाजे बजा के रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने देखा कि ये क्या है, रो रहे हैं ये मेरी मुर्दा बहन के लिए रो रहे हैं, और जिंदा खुदा जिंदा खुदा। और मैं इसे अभी भी याद है मुझे, मैं दीवार के पास थी ऐसे, क्योंकि नीचे बैठना था सबको, और सब घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपने मुर्दा को जिंदा किया, आप इसको जिंदा कीजिए, आपकी बेटी है, ये लोग जानने पाए, विश्वास में आने पाए, पिता परमेश्वर आप ही जिंदा खुदा है परमेश्वर। वो आधे घंटे की प्रेयर में वो मुर्दा मेरी बहन आज भी याद है, वो हिलने लगी। हालेलुया, प्रेज द जीसस, आमीन। और वो मैं जब देख रही हूँ तो मुझे लगा भूत है। मैंने पीछे ऐसे किया दीवार पे, और मैंने कहा कि ये क्या है। मैंने तो अपने स्क्रिप्चर्स में कभी ये नहीं पढ़ा कि कोई मुर्दा व्यक्ति ऐसे जिंदा हो गया है, क्योंकि मैं जब भागवत गीता पढ़ती थी उसमें लिखा था जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है, और फिर से योनि लेंगे, 88 लाख योनियाँ होंगी, उसके बाद अगर मनुष्य जीवन फिर सुधारो। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि बहुत यानी सदमे टाइप का लगा मुझे कि ये क्या हो गया, ये मुर्दा, वो 1 घंटे में वो मुर्दा हमारे सामने जिंदा है, और हम उसको ऐसे देख रहे हैं। और वो बोलती है कि मैं शरबत बना के सबको पिलाती हूँ। और उन्होंने कहा कि देखो अब हम हमारे परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहते, ना आप उनको दिया बत्ती दे सकते हो, ना ही तो अगरबत्ती जला सकते हो, ना ही वो प्रसाद मांगते हैं, ना ही वो फूल मालाएं मांगते हैं, बस आपको गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा आपके घर में मिरेकल हुआ है, मुर्दा जिंदा हुई है, तो आपको चर्चेज में आके गवाहियाँ देनी पड़ेगी। और आप चाहो तो ट्यूसडे की प्रेयर करवा लो। तो मम्मा ने कहा अरे हाँ बिल्कुल मम्मी, तो आप सोच के देखिए मुर्दा जिंदा हुआ है हमारे घर में, तो ठीक है ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे हमारे यहाँ प्रेयर होगी। हमने डिसाइड किया। जब मैं 12th में थी, 11th-12th में, तो मेरे मन में ना एक मॉडलिंग के प्रति एक अलग सा नज़रिया, जैसे कि मैं करियर बनाऊँ मॉडलिंग में। तो मैं MTV देखा करती थी, उस समय MTV आता था, और मैं घर में प्रैक्टिस किया करती थी। मैं आपको बताऊँ कि मैं 5 इंचेस हिल पहनती थी। उसके लिए पैशन आ गया था मुझे कि मुझे मॉडलिंग में खूब बहुत अच्छा करना है। उस समय क्या था कि छत्तीसगढ़ 2000 में एक अलग हुआ, और मैं मिस छत्तीसगढ़ बनी। और 2000 में ही, सन 2000 में मैंने उस समय अजीत जोगी जी के लिए मैंने कैनवासिंग की और चुनाव प्रचार किया, मैंने कैनवासिंग की। और 2000 में अजीत जोगी जी की भी
अजीत जोगी जी की सरकार आई और उसके बाद फिर मैं मॉडलिंग में बढ़ती गई। पहला जो मेरा शो था, पहला ही जो मेरा वॉक हुआ वो युक्तामुखी के साथ हुआ और युक्तामुखी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि उस समय बहुत ज़्यादा लीन हुआ करती थी, 48 वेट हुआ करता था मेरा, 5-6.5 इंचेस हाइट, और लोग देखते थे मुझे तो वो बिलीव नहीं करते थे कि ये हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है और सब लोग को लगता था कि तो बाहर से फॉरेन से कहीं से आई, क्योंकि मेरा एकदम बहुत ज़्यादा गोरी और एकदम लीन बॉडी। और जो मैंने बताया MTV देखती थी तो MTV के वो जो मॉडल्स रहती जस्ट लाइक दैट, और सोनू सूद जी के साथ और युक्तामुखी, गुलशन ग्रोवर और कहते हैं रजनीश दुग्गल, बड़ी बड़ी चीज़ों बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने किया। और मुझे कभी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ के भी ऑफर आए तो एक घमंड था, घमंड का जो एरोगेंट रहता है ना, टेंट्रम वाली लड़की की एकदम ज़्यादा नखरेल, और डिज़ाइनर्स क्या सोचते थे कि गीता होगी हमारे शो में तभी हिट होगा, तो डिज़ाइनर मेरे पीछे रहते थे, मैं डिज़ाइनर को वेट कराती थी कि ठीक है मेरे पास टाइम होगा तब मैं देखूंगी। तो वो ऐसी लड़की, क्योंकि देखिए हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते तब परमेश्वर कहते हैं घमंड जो है वो परमेश्वर का निर्वाह नहीं कर सकता है, और शैतान क्या करता है, घमंड ही पहले लेके आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी एकदम घमंडी हो गई थी, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। और मैं बताया जैसे मैंने आपको रिचुअल बहुत ज़्यादा किया करती थी, तो मॉडलिंग में भी लोग बोलते थे अपवाद है, क्योंकि ना नॉनवेज खाती है, ना तो बीड़ी पीती है, ना सिगरेट पीती है, ना तो दारू पीती है, ना तो कोई गंदगी में है। मॉडलिंग करती थी, वॉक किया, वॉक करके वापस। इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि मैं मिस फेमिना बनी। टॉप 25 मॉडल्स को सिलेक्ट किया गया छत्तीसगढ़ से, उसमें मैं और मेरी सिस्टर भी थे और पूजा जो छोटी वाली है। और फिर उसमें से एक को चुनना था जो मिस इंडिया फाइट करेगी डायरेक्ट। मैं मिस इंडिया के लिए पहली लड़की थी छत्तीसगढ़ से जिसको डायरेक्ट सिलेक्ट किया। पूरे पेपर्स में इंटरव्यू, क्या करते हो, और 6 मंथ के लिए जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो और ज़्यादा मेरा जो था कि लोगों को टाइम बड़ा वो देती थी मैं कि हाँ ठीक है मेरे पास होगा। इनॉग्रेशन करने बुलाते थे बड़े बड़े शॉप्स में, और जस्ट लाइक अ बिग सेलिब्रिटी, और अच्छा पेमेंट करते थे मुझे। तो बड़ा स्वभाव मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, यानी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कि जिनने मिस न्यू फेमिना ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्हीं के एक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक शो ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ना मिस छत्तीसगढ़ करना चाह रहे हैं और आपको हम चाहते हैं कि एज आ मिस फेमिना रही हुई हैं, मिस न्यू फेमिना रही हुई हैं, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ जितने भी लोग हैं उनको ट्रेन कीजिए और एज आ स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट आप इसमें अपना अपीयरेंस दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको अमाउंट वगैरह बता दिया। 1 मंथ का था मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसमें क्या हुआ, उस लड़के को मुझसे प्यार हो गया और उसने क्या किया, कुछ समय बाद मुझे प्रपोज करा। और मैंने कहा मैंने एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि वैसे तो मैं जानती थी मॉडलिंग में इतने सारे लोग, लेकिन वो अलग नेचर का था और वो क्रिश्चियन था। मैं आपको यहाँ पर विशेषकर जोर दे के बताना चाहूँगी कि वो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से था। तो मेरा जो मेन था कि वो अच्छा था, बहुत केयर करता था, मेरी केयर टेकिंग बहुत अच्छे से करता था। कोई भी चीज़ में जो टेंट्रम पता था उसको, हर चीज़ को वो टेकल करता था अच्छी तरह से। और तो यहाँ पर बात की हुई, उसका कलर ब्रिटिश था और वो एक क्रिश्चियन था। तो मेरी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी मम्मा ने कहा नहीं बेटा, एक तो उसका कलर भी ब्रिटिश है और थोड़ा सा मुझे नहीं पसंद, और तुम इतनी फेयर हो और क्रिश्चियन बैकग्राउंड का है। तो एक मौसा जी हैं, उन्होंने बोला मेरी मम्मी को कि आप जब आपके घर में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, आपकी बेटी मुर्दा थी उसको जिंदा किया, आप प्रभु यीशु को जानते तो हो, तो क्या प्रॉब्लम है, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लड़का है। और केमिकल इंजीनियर था वो, जो उसका डिग्री थी, केमिकल इंजीनियर की डिग्री थी उसकी, और वो मुंबई में था। लेकिन वो बाद में मुझे पता चला कि अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच था और वो मुंबई में जॉब छोड़ के वो वहाँ आ गया था। मेरे मौसा जी के इंटरफेयर करने के बाद वो कि उन्हें समझाया मम्मी को, और मामा राजी हो। तो अब मुझे ये था कि वो लड़के ने मुझे कहा कि तुमको मेरे लिए बस इतना करना होगा कि 32वां एक छोटी सी रिचुअल होती है वो करना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था कि ये 32वां यानी क्या है। तो फिर मौसा जी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक इनके तो क्रिश्चियन है ना, तो वो हो गई 32 में से जो भी है, तो छोटा सा उतना सारा चीज़ तुम्हारी मान रहा है तो तुम एक चीज़ मान लो। और मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा आई। मैंने कहा ठीक है, मैं गीता के 18वें अध्याय तक पाठ करती रहूँगी और मैं उसमें डुबकी रहूँगी। उसने कहा ठीक है, तुमको जो करना है मेरे मम्मी पापा का दिल रखने के लिए तुम कर दो। और फिर हमने वो, मुझे तो कुछ पता नहीं था क्योंकि 32वें का मतलब, मुझे बाइबल ही पता नहीं थी, तो मुझे 32वें का मतलब क्या पता होगा। मैं गई और उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा था, वहाँ पर मैंने 32वां लिया। प्रभु से मैं आप सबके सामने तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी, प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि 32वां कितना पवित्र है। हम नया जन्म प्राप्त करते हैं 32वें के द्वारा, और सांसारिक आदि शिक्षाओं को हमेशा के लिए त्याग कर, पापमय जीवन को त्याग कर आपके अंदर धार्मिकता का जीवन जीते हैं। लेकिन पिता, उस समय मैंने महापाप किया,
गीता के 18वें अध्याय तक मैं उसको करती रही, मुझे 32वें की वैल्यू पता नहीं थी। आज मैं जानती हूँ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के द्वारा जब हम परमेश्वर की सनातन सत्य को जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हुए, ताकि हम अब पापों के लिए मरकर, संसार की आदि शिक्षाओं के लिए मरकर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए आज से जिस दिन 32वां होता है उस दिन से प्रभु यीशु के लिए जिए। फिर जब हम गोवा गए तो फिर काफ़ी देर तक वो आधे घंटे तक एब्सेंट रहता था। मैं सोचने लगी कि क्या ऐसी चीज़ है, वो हाफ एन आवर तक दिखता नहीं मुझे। तो जब हम क्रूज़ पे थे तो मैं नीचे की तरफ, मैंने बोला बहुत देर हो गई, जाके देखो तो वो स्मोक करते हुए पकड़ा गया और मैं खूब रोई। मैंने बोला कि तुमको पता था कि मेरे को स्मोकर्स पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों धोखा दिया? तो उसने कहा कि नहीं बताता मैं तुमको ये झूठ नहीं बोलता और मैं तुमको सच बता देता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। वहाँ मुझे था कि मैं इसको छोड़ दूंगी, अब मैं नहीं रहूँगी। फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी, उसने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। और फिर हम वापस आ गए और वहाँ जो थे वो एरिगेशन में ई थे और जगदलपुर में पोस्टेड थे। फिर मुझे बाद में उनके पापा जब आए तो उन्होंने मुझे, जैसे बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि उनका लड़का कुछ करता ही नहीं है, वो उन पर डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पर शौक पे शौक लग रहा था मुझे कि ये दुख, यानी ये क्या है, झूठ पे झूठ, यानी जो नींव रखी गई है मैं इतना सच पे चलने वाली और ये लड़का तो झूठा है। मैं यहाँ पर आपको जोर देना चाहूँगी इस बात पे कि आप क्रिश्चियन को मत देखिए, मसीही लोगों को मत देखिए, नहीं तो आप ठोकर खाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने जब भारत को आज़ाद करवाया तो उन्होंने गीता के द्वारा भारत को आज़ाद नहीं करवाया, उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम को पढ़कर, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, आप हिंसा से दूर रहो। ये कहाँ से? ये प्रभु यीशु के वचन को उन्होंने लिया और उन्होंने वो शांति का पाठ पढ़ाया। जब वो अपनी कहते बैरिस्टर की डिग्री लेने गए थे साउथ अफ्रीका में, तो एक चर्च में गए, वो इतने प्रभावित हुए, लेकिन उनका जो अटायर था, जो उनका गेटअप था, उसको देख के क्या किया, चर्च ने उनको अलाउ नहीं किया। वहाँ पर उन्हें ठोकर खा ली। उन्हें कहा क्रिश्चियंस बहुत वो हैं। अब उनने क्या किया, जो महिमा प्रभु यीशु को मिलनी थी, प्रभु यीशु के न्यू टेस्टामेंट को मिलनी थी, नए नियम को मिलनी थी, जिनसे उन्हें भारत देश को आज़ाद करवाया, उन्होंने गीता को लेकर शुरू कर दिया। वर्ड कहाँ से कोट कर रहे हैं वो? पवित्र शास्त्र बाइबल से। जितने भी आप महात्मा गांधी जी के वर्ड्स को देखेंगे वो वर्ड ऑफ गॉड है, जिससे आज हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। तो जब हम चीज देखते हैं तो कहाँ यहाँ पर ठोकर खाने का कारण हुआ? वो क्रिश्चियन लोग। यहाँ पर मेरे जीवन में कहाँ से ठोकर लगी? एक क्रिश्चियन फैमिली से। कोई उनको बुलाता भी था, सरमन होता था या प्रेयर मीटिंग होती थी, तो वो क्या करते थे कि बाइबल को लेकर वो कार में राउंड लगाते रहते थे जब तक कि वो आवाज़ खत्म ना हो जाए। और जब खाने का एग्जैक्ट टाइम होता था तब हो जाते थे। तो मैं मजाक उड़ाती थी, मन में सोचती थी कि क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि उन लोग बिल्कुल भी विश्वासी नहीं थे। देखिए क्रिश्चियंस, जैसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते, प्रभु ने कहा हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएगा। तो क्रिश्चियन जो हैं वो नामधारी क्रिश्चियन हैं, अगर आप उनको देख के ठोकर खा रहे हैं तो ये क्या है? वो शैतान की सबसे बड़ी चाल, जो लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने की, वो उनके जीवन में कामयाब हो जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया कि मैं बिल्कुल छिड़ने लगी थी क्रिश्चियनिटी से, जीसस क्राइस्ट के नाम से चिढ़ने लगी थी। मुझे नफरत हो गई थी इन लोगों के कारण। तो मैं आगे आपको बताना चाहूँगी, जब मैं इनको देखती थी इस तरह से है, और मैं अपने पूजा पाठ करती थी ऊपर, और हमारी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। बढ़ते बढ़ते हमारी बात ऐसी हो गई कि हम लोग बेडरूम में थे और हमारी फाइट शुरू हो गई, आर्ग्यू शुरू हुआ। आर्ग्यू के बाद ना क्या हुआ, उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और मेरे कान के पर्दे पे लगा। हालांकि उसके बाद उसने खूब मुझसे माफ़ी मांगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा मैं टेंट्रम वाली और एरोगेंट वाली और इतनी ज़्यादा फेमस थी। और जब मैंने उससे शादी की थी और उसके नेचर को देख की थी, और उससे मैंने कहा था मुझे याद रखना कभी एक कोई थप्पड़ भी मार देना तो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, और तुम याद रखना कभी मुझे थप्पड़ वगैरह मत मार देना, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ आगे नहीं निभा पाऊँगी रिश्ता। लेकिन उसने वो किया, वो डर भी गया, और उसको लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने मुझसे खूब माफ़ी मांगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं मम्मा को कॉल करूंगी और मैं तुम्हारे साथ अपनी रह सकती, क्योंकि तुमने इतने झूठ पे झूठ बोले। ना तो तुम जॉब करते हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा येलो पेजेस का बिजनेस है वो तुमने बताया मुझे, तुमने बताया तुम केमिकल इंजीनियर हो। अब तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि मम्मा वाला मम्माज बॉय है और वो केमिकल इंजीनियरिंग का छोड़ के आ गया, तो तुम पापा पे डिपेंडेंट हो और हमारा फ्यूचर क्या है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोग मुझे बंद करके बाहर से चले गए, और उनके परिचित रहते थे बाजू में, उनको मैंने कॉल करके बुलाया। उनकी जो डॉटर थी वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी। फिर उसने दरवाज़ा वगैरह खोला और मैं मामा के यहाँ सारा सामान लेके अपना शिफ्ट हो गई, और मैंने पुलिस पे केस कर दिया, FIR कर दी उनके लिए। और मैं ये बताना चाहूँगी, इसका एविडेंस आज तक ने मुझे कवर किया था। आज तक न्यूज़ चैनल में पूरी जगह आती, क्योंकि मैं पहली मिस छत्तीसगढ़ रही हूँ और मैं इतनी फेमस थी। तो
जो आज तक था, आज तक ने पूरा क्रिश्चियन पे जितना दोष लगाना था वो लगाया, जैसे आज हम देखते हैं। मैं आपको बता रही, देखिए ये बात है 2005 की। मैंने सबके सामने क्रिटिसाइज़ किया, क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज़ किया, बड़े बड़े आरोप लगाए, क्योंकि मैं लोगों से क्रिश्चियंस से चिढ़ने लगी थी। क्रिश्चियंस को देखा था मैंने, क्राइस्ट को नहीं देखा था। और जब सब चीज़ें हुई मेरी और सब कवरेज वगैरह हुआ, उसके बाद मेरा कोर्ट केस चला 4 साल के लिए, क्योंकि वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। और मैं उससे इतना ज़्यादा चिढ़ने लगी थी, मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने काफ़ी कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। 2005 से मेरा केस चला और 4 साल चला। और मैंने जज के पास जाके कहा कि देखिए मैं इनके साथ नहीं रह सकती मैम, आप इसको बोलिए कि ये मुझे डाइवोर्स दे, नहीं तो ये बुढ़ा हो जाएगा और मैं कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और मैम ने फिर उसको बुलाया और कहा कि देखो तुम क्यों जिद कर रहे हो, और डाइवोर्स करो, क्योंकि ये लड़की का भी अपना फ्यूचर है और तुम्हारा भी फ्यूचर है, तुम भी अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो। फिर उसने म्यूचुअल, फिर हमारा डाइवोर्स हुआ और हम सेपरेट हुए। उसके बाद मैंने प्रभु यीशु से इतना ज़्यादा चिढ़ना शुरू कर दिया और मैंने चिल्ला चिल्ला के आसमान में देख के कहा कि प्रभु यीशु, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं पुकारूंगी, तुम सब ये क्रिश्चियन के गॉड हो, इन्हीं की तुम सुनते हो। खूब, इतना मैं बता नहीं सकती कि ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोले। प्रभु उसके लिए भी मुझे माफ़ करे कि मैं नहीं जानती थी सच्चाई को और मैंने सब चीज़ें परमेश्वर के खिलाफ किया। और फिर क्या हुआ, अचानक से 2006 की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब हमारा केस चल रहा था तब की बता रही हूँ, ऑन गोइंग जब मेरा था डाइवोर्स का केस, मुझे किसी ने विच क्राफ्ट कर दिया। तो ये कैसे कंफर्म हुआ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पहले जब क्या होता है, हम तो एजुकेटेड है, मैंने BCA किया हुआ है और वेल एजुकेटेड फैमिली से, हम ऑफिसर फैमिली को बिलोंग करने वाले हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो मामा मुझे डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने क्या किया, मुझे सारा चीज़ देखा, मेरी ब्लड की रिपोर्ट आई और सारा डायग्नोस किया और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। तो हमने क्या किया, एक बार मलेरिया का ट्रीटमेंट किया और जब दूसरी बार देखा तो दूसरी बार भी मलेरिया का ट्रीटमेंट किया। तीसरी बार वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम इतनी हाई डोज होती है आपकी बेटी का, मेडिकल साइंस में तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ हमको चाहिए कि मेडिकल साइंस को एविडेंस चाहिए कि कोई बीमारी है, बीमारी ही नहीं है तो हम कैसे ट्रीटमेंट कर दें। और डॉक्टर ने भगा दिया हॉस्पिटल से। और मामा रोते रोते, फिर किसी ने उनको बताया कि पंडित है वो, फिर वही सेम महामृत्युंजय मंत्र होगा, बच्ची बच जाएगी, किसी ने कुछ किया होगा, कुछ करा होगा तो ठीक हो जाएगा। फिर एक बहुत काली के भक्त, सिद्धि प्राप्त किए हुए बाबा थे, उनके यहाँ मम्मी मुझको बैठा के लेके जाती थी। वो काली काली ऐसी गोलियां दिया करते थे और बबूत और ऐसे फ्लावर्स दिया करते थे और कहते थे सिरहाने रखोगी ठीक हो जाओ। और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस समय क्या था कि कोई मेरी कितनी भी फेवरेट चीज़ भी लेके आ जाए ना, मुझे वॉमिट हो जाती, देखते के साथ वॉमिट हो जाती थी। और मेरी आंखें हमेशा ऐसे ही खुली रहती थी, ब्लिंक नहीं करती थी, पलकें नहीं झपकती थी। और जैसे ही मैं किसी को देखती थी कि मेरे पास कोई भी कोई चीज़ लेके आ रहा है, मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाती थी, क्यों मेरे पास लेके आए हो, मुझे नहीं खाना, किसने बोला कि तुम मुझे खाना दो। और मेरी वो हालत देख के मेरी मम्मी, मेरी बहनें, भाई सब रोते रहते थे कि क्या हो गया इस लड़की को, इतनी अच्छी लड़की को क्या हो चुका है। तो मेरी सिस्टर उस समय इंटर्नशिप कर रही थी स्पोर्ट्स में, जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, भावना। और उसने क्या किया, स्कूल में जाके बताया, सेंट पॉल स्कूल हमारे जस्ट बाजू में हुआ करता था, वहाँ पर उसने बोला, सबको बताया मेरी बहन बड़ी कठिन सिचुएशन में है और वो बोल रही कि कल मर जाएगी। तो एक क्रिश्चियन दी थी, रश्मि लाजरस नाम है उनका। और उन्होंने फिर बोला, अरे ऐसे कैसे, हमारा तो जिंदा परमेश्वर है। तो उन्होंने बोला कौन सा, फिर भावना तो जानती थी, भावना को तो नया जन्म दिया परमेश्वर ने। तो भावना ने बोला कि दीदी प्लीज़ आप चल सकते हैं। बोले ये क्या बात है, चलो मैं चलती हूँ आपके घर में। और जस्ट बाजू में हमारा घर था, क्योंकि पुलिस के बंगले मिलते हैं ना, तो बस 2nd नंबर का बंगला हमारा था। तो वो आई, 10:30 का टाइम था और जैसे ही वो आके खड़ी हुई, उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की जय हो और प्रभु यीशु तुमसे प्यार करते हैं। और यहाँ मुझे वो सारी परिस्थितियाँ याद आ गई जब मैंने प्रभु को इतना बुरा भला कहा, नेगेटिव चीज़ें बोली और कहा था कि कभी मुझे इस नाम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और मेरे अंदर ऐसा लगा किसी ने कुछ मुझे टच किया और मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। जिस नाम का मैं इनकार कर रही थी, मुझे घमंड था अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे, 33 करोड़ देवी देवताओं पे। आज सब साथ छोड़ चुके हैं, मुझे पता है कल मैं मरने वाली हूँ। ये दीदी आके कह रही मुझे कि प्रभु यीशु मुझसे प्यार करते हैं। और वाकई में मैं तो गई नहीं उनके पास, लेकिन वाकई में उनका प्यार ऐसा है कि वो अपनी बेटी को भेज रहे। उन्होंने मेरे पर सर पे हाथ रखा और कहा बेटा बैठो। मैंने कहा कि दीदी, मैंने बोल ही नहीं सक रही, मेरी बहन इशारे से कन्वे कर रही है कि ये नहीं बैठ पाएगी। उन्हें लोडर रखा, पवित्र शास्त्र बाइबल रखी और कहा कि उनको दिख रहा था सब चीज़, उनने मुझे बताया सारा चीज़ कि इनने तुम्हारे ऊपर विचक्राफ्ट किया है। और मुझे पता था कि वो कौन है, लेकिन प्रभु ने कहा है मैं जानती हूँ। और वो जो सुन रहे हैं मेरी टेस्टमनी सुनेंगे, वो भी एक्नॉलेज करेंगे कि मुझे पता है
प्रभु ने सब चीज़ बता के रखा है कि कौन क्या करता है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को जाहिर करने वाले परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। तो मुझे पता था कि दीदी ने जो जो बोला है वो बिल्कुल सही, कि किसी ने खाने में मिला के मुझे क्या खिलाया है, और उन्हें कहा कि बस तुम एक काम करना, यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय बोलना। अब आप देखिए, सुनिए, इतनी दवाइयाँ, कड़ा प्रसाद, चूर्ण, गोलियाँ, पत्ते, फूल और सारी बबूत वबूत सब फेल, वो मौलाना के तावीज़, मस्जिद का पानी, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ चर्च नहीं गई थी मैं, प्रभु की बेटी आके मुझे बोल रही सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय बोला। मैंने कहा देखो, सब तो साथ छोड़ चुके हैं, और ये प्रभु यीशु जो मुझसे प्यार करते हैं, बता रही हूँ वाकई में मैंने तो इनको छोड़ दिया था, लेकिन ये सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं दहाड़े मार मार के, जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, वैसे मैं रोने लगी। 10:30 का टाइम था, और 10:30 से मैंने बोलना शुरू किया, यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय, यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय, यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय। और वो कंटिन्यूसली, वो मैं बोल तो नहीं, अंदर ही अंदर मन ही में बोल रही थी, कि मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ। और वो 10:30 से 4:30 to 5 o'clock के बीच का टाइम था। ऐसे मेरे अंदर सामर्थ आई, और मैं उठकर अपने ऐसा नया बल प्राप्त दे दिया मुझे यीशु पिता ने। मेरी मम्मी सेकेंड रूम में थी और रो रही थी। हमारे घर में मातम पसरा हुआ था, क्योंकि मम्मी ने जो सिचुएशन मेरी देखी थी, और जो मैं बोल चुकी थी कि मैं मरने वाली हूँ, और सब चीज़ जो थी विपरीत परिस्थितियों में, मम्मी को आप समझ सकते हैं कहाँ से उम्मीद होगी। मम्मी ने ठीक है प्रेयर तो करके गए, लेकिन वो क्या है कि इतने ज़्यादा ट्रस्ट था नहीं मम्मी को। मम्मी रो रही थी वहाँ पर। और जब मैं गई और मैंने कहा मम्मी मुझे भूख लगी है, सोचिए 15 डेज़ के बाद मेरी मम्मी तरस गई थी। मेरी मम्मी हर एक कोशिश कर चुकी थी कि कुछ तो खा लूँ मैं, फेवरेट से फेवरेट चीज़। अब मैं मम्मी के पास जाके बोल रही हूँ, मम्मी मुझे ना बैंगन आलू की सब्जी और राइस खाना है, वो मेरा फेवरेट है। और मम्मी ने अब इतनी ज़ोर से मुझे हक किया, इतनी ज़ोर से मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटी थैंक यू यीशु पापा। सच में आप सोच सकते हैं, एक माँ जो हर एक कोशिश कर चुकी है अपनी बच्ची को सामने हर एक पकवान रखने की, हर एक तरीका, कोई सी ऐसी चॉकलेट हो, कोई सी ऐसी चीज़ हो, बस खा ले। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कोई ऐसे देवी देवता नहीं, कोई ऐसा मुस्लिम के जो थे चांद बाबा, कोई भी पीर पैगंबर नहीं, कोई भी गुरुद्वारा नहीं। और प्रभु यीशु ने सेम डे मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया, जो डॉक्टर नहीं कर सका, मेडिकल साइंस नहीं कर सका। 2010 की बात है, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, और मैंने सोच लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन क्या होता था, मैं जॉब भी करती थी, तो वहाँ पर जो मेल पर्सन होते थे वो गलत नज़र से देखना शुरू कर देते थे, और जो मेरे कोलीग होते थे वो मुझे प्रपोज करना शुरू कर देते थे। और मैं मम्मा को सब बताती थी, तो मम्मा यही बोलती थी, बेटा देखो भाई छोटा है, उसकी भी शादी हो जाएगी और कल को बहू भी आएगी, तो अलग से एक चीज़ हो जाता है कि माहौल अलग हो जाता है बेटा। तो तुमको तुम्हारा घर, जो गलती हो गई ठीक है हो गई, वो कहीं तुमको यूज़ करने के लिए सोचते हैं, तो गलत जो नज़र है उनसे बचने के लिए मैं तुम्हारी शादी कराने के लिए मैट्रिमोनियल में देती हूँ। मम्मा ने मैट्रिमोनियल में दिया। और मेरी दूसरी शादी जो हुई, वो मेरे हस्बैंड कट्टर हिंदू फैमिली, सेम हम लोगों का, क्योंकि 2010 में फिर मम्मा ने देखने के लिए बुलाया हस्बैंड और उनकी मम्मा और पापा को, और चटमंगनी पट भी चाहा उनने। फिर हमारा आर्य समाज में शादी हुई। आप और वो एयर इंडिया में वर्क करते हैं, तो एयर इंडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। और एयर इंडिया में वो उनका मुंबई बेस था, तो मुंबई फिर हम शादी होके आ गए। तो और उनसे फिर मुझे ट्विन डॉटर्स हुई। हमारी नवंबर में शादी हुई, और फिर फरवरी में मैंने कंसीव किया, और नवंबर में फिर मुझे बेबीज़ हुए, ट्विन डॉटर्स हुई मुझे। 2018 में हम लोग यहाँ पर आए, और फिर मैंने मॉडलिंग में वापस से कम बैक किया आफ्टर माई मैरिज। और बहुत एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट मुझे बुलाया जाने लगा। मिसेज़ इंडिया महाराष्ट्र 2018 बनी मैं। पहले मैं मिस छत्तीसगढ़ थी, और मिस न्यू फेमिना, बेस्ट इन द बेस्ट मॉडल, और मैंने जितने भी आई थिंक बड़े बड़े शोज़ है वो सारे कुछ किए मैंने। और यहाँ पर मैंने प्रसाद खाना बंद कर दिया, मूर्ति पूजा बंद कर दी। और हमारे बच्चे हमेशा हॉस्पिटलाइज हुआ करते थे। मेरे हस्बैंड जैसी फ़्लाइट से आते थे वो बोलते थे कि मैं परेशान हो गया हूँ, जैसे ही आता हूँ बच्चों को हॉस्पिटल में एक को करता हूँ दूसरे को, तो परेशान हो चुके थे हम लोग। लेकिन सच्चाई उस समय मुझे पता नहीं थी कि क्यों बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, या फिर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो मैं क्यों हॉस्पिटलाइज हो रही हूँ। तो जब ये 2028 की बात है, जब लॉकडाउन शुरू हो गया, मैं आपको उस समय की बात बताऊंगी। मेरे साथ बहुत अद्भुत चीज़ हुई, हेवनली थिंग हुई मेरे साथ, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं अपने घर पे वार्डरोब पे कपड़े रख रही थी, और कपड़े को तय करके फोल्ड कर रही थी, और मुझे एक डिवाइन हेवनली वॉइस आई, यानी स्वर्गीय आवाज़,
जो इस कायनात में तो कहीं मैंने से सुनी नहीं, इतनी प्यारी फ्लावर जैसी आवाज़। तू पवित्र शास्त्र बाइबल को उठा, पवित्र शास्त्र बाइबल तुझे उठाएगी। प्रभु यीशु की तेरे लिए योजना है। और मैं ऐसे देख रही हूँ और फिर आगे वो वॉइस मुझसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू नए नियम से पढ़ना, नए नियम के बाद पुराने नियम को पढ़ना। प्रभु यीशु की तेरे लिए कोई योजना है। और फिर मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे हाथ में वो कपड़े हैं, मैं राउंड राउंड लगा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ ये कहाँ से ये वॉइस आ रही। और तब मैंने सीरियसली लिया, वो मेरी लाइफ का फेथ में जो बिल्कुल रूटेड फेथ होता है, जो एकदम जमा हुआ यानी बोलते दृढ़ जो विश्वास होता है, उसमें मेरे बढ़ने की पहली कड़ी थी जब मैंने वो हेवनली वॉइस को सुना उस लॉकडाउन के पीरियड में। और मैंने सीरियसली लिया और मैंने नए नियम को निकाला और नए नियम को पढ़ना शुरू किया। और मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने पुराना नियम पढ़ना शुरू किया। और जब मैं लेव्य व्यवस्था और जब मैं व्यवस्था विवरण पढ़ने लगी तो मैं फूट फूट कर रोने लगी कि मैंने तो इतनी सारी गलतियां कर दी, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें जो प्रभु यीशु को पसंद नहीं है वो सब कर दिया। प्रभु तो कहते हैं कि तू उस देवड़ी पे पाँव मत रखना जहाँ पर मेरी नाम की महिमा ना हो, पराये देवी देवताओं को मत पूजना। मैंने सारी चीज़ें करी और जो बीमारियाँ आती थी तो मैं सोचती थी कि ये बीमारियाँ क्यों आ रही हैं। और प्रभु यीशु की एक डिवाइन वॉइस आई और उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू किया और कहा कि 2006 में तुझे किसने जिंदा किया। मैंने कहा प्रभु यीशु आपने। तो प्रभु यीशु ने कहा तेरा जीवन किसका है। मैंने कहा प्रभु यीशु आपका जीवन। मैं उस चीज़ को भूल चुकी थी कि जिस महान सर्वशक्तिमान प्रभु याहवे यीशु मसीह नासरी जी ने मुझे नया जीवन दिया, मैं सांसारिक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रही थी। प्रभु यीशु ने अनोखे रूप से मेरे हृदय को परिवर्तित किया और मैंने कहा प्रभु यीशु पिता अब से मेरा हर एक जीवन का एक एक पल आपके लिए होगा पिता। मैं आज जो जिंदा हूँ वो मैं आपके लिए हूँ। फिर मैंने बोला प्रभु मैं आपके लिए हर कदम उठाऊंगी पिता परमेश्वर, मैं आपके लिए खड़े रहूंगी, क्योंकि उस समय जब मैं मुर्दा स्थिति में थी तब आपने उस मेरे मरणहार देह को अपनी अनोखी योजना के तहत ही परमेश्वर मेरे अंदर प्राण को वापस डाला है पिता परमेश्वर, मुझे नया जन्म दिया है पिता परमेश्वर। ये जीवन आपको बिलोंग करता है। फिर मैंने घर पे जब दिवाली आने वाली थी उसी समय मेरे बच्चों का भी बर्थडे था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं मैं तो पार्टेकर नहीं हो सकती इसमें। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो जब तक तो तुम प्रसाद नहीं खाती थी, मूर्ति पूजा नहीं करती थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम ये चीज़ इतनी बड़ी चीज़ बोल रही हो। तो उन्होंने क्या किया, सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स को मैसेज कर दिया कि मेरे घर को गीता ने कब्रिस्तान बना दिया है। ये बोलती कि दिवाली नहीं मनाऊंगी, क्रैकर्स नहीं लूँगी और बच्चों का बर्थडे है, बच्चों से भी खुशियाँ छीन रही है। तो मैं बहुत रोई। मैंने बोला प्रभु यीशु पिता आपका वचन तो कहता है पिता परमेश्वर कि मेरे लिए खड़े रहना, और आपका वचन सत्य है पिता परमेश्वर, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। और मैं उस समय लॉकडाउन था तो मैं सारी चीज़ें घर में प्रिपेयर करती थी। मैं केक प्रिपेयर कर रही थी अपने बच्चों का और मेरी मम्मा का कॉल आया। मेरी मम्मी ने बोला तूने बेटा क्या करके रखा है घर का माहौल, इतनी छोटी तेरी एज है और तू अभी ये सब क्या कर रही है, अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दे। तेरे हस्बैंड का मैसेज आया है और उसने कहा है कि तू दिवाली मनाने से मना कर रही है, तेरे को तो पूजा पाठ थोड़ा करने के लिए मना करता है वो, क्रैकर्स लेने दे, नए कपड़े लेने दे, न्यू क्लॉथ वगैरह बच्चों को लेने दे। बच्चों ने भी मना कर दी, क्योंकि बच्चों को भी मैंने परमेश्वर का वचन बताना शुरू कर दिया था। मैंने कहा मम्मी परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों की हृदय रूपी पट्टिया पर भी मेरे वचन को लिख दे, ताकि उससे दाएं और बाएं ना मुड़े और कभी ठोकर ना खाने पाए। तो मम्मी मैं परमेश्वर के वचन को जब तक नहीं जानती थी, मैंने बहुत ज़्यादा अनाज्ञाकारिता की है, लेकिन मम्मी अब जब मैं जान चुकी हूँ तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कदाचित तुझे अपने माता पिता को भी त्यागना पड़े तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर हूँ। तो मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा आज के बाद तो मुझे फ़ोन मत लगाना, क्योंकि तू इतनी बड़ी बात बोल रही है। मुझे इतना ज़्यादा मुझे वो टीच कर रहा था कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू जाके पेड़ के नीचे बैठ जा और बाइबल ले और बाइबल का प्रचार करना शुरू कर दे, तू पागल हो चुकी है। और वो मुझे इतना टीस कर रहा था, मैं रात भर रोती रही 4 घंटे। और 4 घंटे के बाद मेरे नाक मुंह सबसे, यानी जो रोते ना एकदम भयंकर वाला रोना, मैं बस एक ही चीज़ बोल रही थी, प्रभु यीशु मुझे बताओ, पिता पिता मुझे बताओ, आपका वचन तो सत्य है। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला, मैंने कहा प्रभु आप मुझे बताइए, आपका वचन कहता है कि जब मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें संसार का इनकार करना पड़ेगा। अब पिता मुझे आप बताइए। आप बिलीव कीजिए 4 घंटे के बाद मैं ऐसे अचेतन हो गई और प्रभु यीशु पिता का पवित्र शास्त्र बाइबल खुला हुआ है, येलो कलर के पेजेस हैं, एक तरफ क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस के बाजू में ब्लड का एक ड्रॉप है, ब्लड के ड्रॉप के अंदर से वाटर निकल रहा है, यानी खून है, खून के अंदर से पानी निकल रहा है। और वो समय क्या हुआ कि प्रभु यीशु पिता स्वयं आकर खड़े हो गए और हमारे बीच में नेट का दुपट्टा है ब्लू कलर का,
और इतनी खूबसूरत लाइट, इतनी खूबसूरत, पूरा ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश, मैं आपको बता नहीं सकती, पूरी दुनिया में ऐसा प्रकाश नहीं है। और जैसे सूर्य की रोशनी से क्या होता है कि आंखें चुंधी आती, लेकिन ये प्रकाश जो था वो ठंडक देने वाला था। यीशु पिता ने मुझे अपनी आंखें याद रखने दी, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तू अगर मेरा फेस देखना चाहती है, रूबरू तू मेरे साथ अनंत काल का जीवन जीना चाहती है, तो मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर ने बैक टू बैक मुझे 3 दर्शन दिए। सेकंड जो दर्शन हुआ वो प्रभु ने मुझे बताया कि प्रभु ने कहा कि मैंने पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, उनके पापों से मैंने उनको उद्धार का नया मार्ग दिया, लेकिन मेरे बच्चे मुझे पिता ना कहकर पराये लोगों को पिता कह रहे। और पिता बहुत ज़्यादा रोए, यीशु पिता ने बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया, और मैं भी रोई। परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटा मेरे हाथों को देखो, छिदे हुए हैं, मेरे पाँव को देखो, छिदे हुए, तुम्हारे कारण हर एक मानव जाति के लिए मैंने पूरा छुटकारा कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे आज भी शैतान को अपना पिता कहते हैं। सच में वो बहुत रोते हैं हमारे लिए, मेरे प्रियो बहुत रोते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पूरा कर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। मानव जाति की एक ही होप है, एक ही आशा है, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी। बोलना चाहूंगी, मेरे पास शब्द नहीं है, वो शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं जिससे मैं प्रभु यीशु पिता की महिमा कर पाऊं। आपसे मैं एक छोटी सी निवेदन करना चाहती हूँ, छोटा सा मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज आप प्रभु यीशु के सत्य को जाने, ताकि आप आजाद हो सके। जय मसीह की।